हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे आज का क्लास होने वाला है आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। तो आयत से संबंधित देखिए इधर बताओ, पहले आयत से संबंधित जो भी चीज़ पूछा जाता है उसका तो सबसे पहले हम पूरा बेसिक बताएंगे, उसके बाद सारा फॉर्मूला बताने के बाद ही इसका क्वेश्चन आंसर में हम आएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए इधर ध्यान दें। इसे तुम लोग लिख लिया ना, रेक्टेंगल आयत देखो कैसे होता है। ए बी सी डी, आयत का डिफिनेशन देखो क्या होता है। जिस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो उसे हम लोग आयत कहते हैं। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, इसका आमने सामने क्या होगा, यही होगा। यानी ए बी बराबर क्या हो सकता है, डी सी हो सकता है या सी डी लिख सकते हैं। उस तरह से ए डी बराबर क्या हो सकता है, बी सी हो सकता है। ए डी बराबर क्या होगा ना, बी सी। यानी जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो उसे हम लोग आयत कहते हैं। यानी ये ए बी जितना उतना क्या होगा ना, सी डी, और ए डी जितना होगा उतना क्या होगा ना, बी सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन ए, कौन बी, कौन सी, कौन डी बराबर क्या होगा ना, 90 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का होगा ना, 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री होगा ना, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए आयत का फॉर्मूला, ये लंबाई मान लिया और इसको क्या मान लेना, चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक नंबर फार्मूला। दूसरा में आते हैं आयत का परिमाप या पेरीमीटर, ठीक है। आयत का देखो परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप होता है क्या कि किसी भी त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, सभी भुजाओं का योग को ही हम लोग परिमाप करते हैं। तो परिमाप जैसे क्या करना, इधर से क्या ना एल, यहाँ से भी एल, दो गो एल, और यहाँ से भी बी, और यहाँ से भी बी, यानी दो गो बी होगा, दो गो एल होगा, इसीलिए हम दो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस बी, ठीक। अब तीसरा पॉइंट, आयत का विकर्ण बराबर, तो आयत का विकर्ण यही होगा, एकदम ध्यान से देखो, आयत का ये क्या होगा ना, विकर्ण। जब ये आपका 90 डिग्री, चीज को ध्यान देना, ये जो आपका 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज पढ़ा चुके हैं। समकोण त्रिभुज का जो सम्मुख वाली भुजा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं ना, कर्ण, यही ना पूछा जाता है ना, कर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होगा, ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारा चीज समझिए। और एक चीज अभी क्या लिखा है इसमें, आप लोग को क्या लिखा है देखो तो, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण आपके बराबर होता है। कभी कभी देखिए आपको क्वेश्चन, आयत का क्वेश्चन नहीं देगा बनाने के लिए, डायरेक्ट आपका थ्योरी लिखा हुआ रहेगा और बोल दिया जाएगा कि इनमें से आयत से संबंधित क्या सही है या फिर क्या गलत है। चार को आपका ऑप्शन बना देगा, जिससे बोल देगा आयत का क्षेत्रफल ये होता है, आयत का परिमाप इतना होता है, आयत का विकर्ण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, दोनों विकर्ण उसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आयत से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आयत से संबंधित अब इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो लिखो, देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है ना, अधिक हो। कितना अधिक है, 16 मीटर अधिक है। तो देखो इधर ध्यान दो, आयत ऐसे होगा, अभी बताएं, ये 5, ये कितना 3, यही दिया हुआ है ना, 5:3 दिया हुआ है कि नहीं। लेकिन जब रेशियो दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसको पूरा पूरा डिजिट में मानते हैं कि नहीं। तो पूरा मानेंगे तो कितना हो जाए, देख लो इधर, ये 5x, ये कितना 3x। तो बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा। ये 6 नहीं, उसको 16 मीटर करो। ये लंबाई है, यानी क्या है ना, चौड़ाई है। दोनों यानी दोनों में अंतर कितना का है, जल्दी ध्यान से देखो, 16 का है कि नहीं। यही है ना कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। या लंबाई में अगर चौड़ाई को हम घटाएंगे तो 16 ही होगा, ठीक। तो 5 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना, 2x बराबर 2 8 कितना 16, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 8 होगा। x का मान कितना, 8 ही होगा। अब 8 से अगर हम इसको गुना कर दें तो 8 3 है 24, और 8 से गुना कर दें तो 8 5 40, ये 40 आएगा, ये कितना आएगा
24। ठीक, अब निकालना क्या, आप देखिए ध्यान से, भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलो। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं। यानी लंबाई आपका कितना है 40, चौड़ाई कितना 24, यानी 40 को हम कितना से गुना कर देंगे 24 से। 24 से कितना होता है 96, यानी इतना क्या देखो किस में दिया हो, मीटर या किलोमीटर, 960 मीटर स्क्वायर आपका। ठीक है, आयत से देखिए एकदम इसी टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चल बना जल्दी। ठीक, जैसे देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार मैदान की लंबाई जो है चौड़ाई से कितना ज़्यादा है 4 मीटर अधिक है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी। तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी, देखो इधर एकदम ध्यान से देखो। ये सब क्वेश्चन अगर इस टाइप से आपको पूछा जाता है तो क्वेश्चन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 16 मीटर, 18 मीटर, फिर क्या है 20 मीटर, फिर क्या दिया हुआ है ना 24 मीटर। ध्यान से, तो हमको निकालना है क्या कहा गया, चौड़ाई कहा गया। और चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। ये सब क्या है, सारा चीज़ मेरा चौड़ाई है कि नहीं, एकदम ध्यान से बात समझो जो बता रहे हैं, सारा चीज़ मेरा चौड़ाई है ना, है ना चौड़ाई, और लंबाई क्या है ना उससे 4 ज़्यादा है, 4 है ना ज़्यादा है, यानी 4 बढ़ा के अगर हम गुना कर देंगे तो 480 आ जाएगा। 4 बढ़ा के जिसको हम गुना करेंगे ना वही ना 480। जैसे 16 होगा, 16 में अगर 4 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 20, 16 दूनी 32, क्षेत्रफल 320 आएगा। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में कहा गया ना क्षेत्रफल 480 आएगा, कहा गया है कि नहीं। यानी देखिए वैसे कहाँ आएगा 20 में डायरेक्ट कर देते हैं, 20 और 4 कितना 24, 24 दूनी 48, 480 मीटर आ रहा है। समझे बात को, यानी कुछ आपको करने का जरूरत है नहीं, 20 मीटर चौड़ाई आपका आंसर, बस खाली ऑप्शन देखना है। समझे, या फिर देखो बाकी चीज में कर सकते हैं, 24 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, 28 से अगर 24 यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ना 28 लिखें, यहाँ 22 लिखें, यहाँ 20 लिखें, सीधा सीधा इसी में कोई 0 आएगा तो 320 आएगा। ये 2 को 8 से गुना करेंगे लास्ट में 6 आएगा, 8 को 4 से गुना करेंगे लास्ट में 2 आएगा। क्या अभी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना होगा। आपको जब चौड़ाई दिया हुआ है 20 मीटर और लंबाई बोल दिया गया है कि चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो मेरा क्षेत्रफल आना चाहिए जो एग्जाम में दिया, इन क्वेश्चन में जो दिया हुआ, यानी 24 दूनी 48। नहीं तो आपको बनाने, जैसे देखो ये तो ऑप्शन वाइज समझ गए ना, ऑप्शन वाइज कैसे बताएं समझ गए। अब देखिए इसमें अगर आपको आप बोलते हैं कि ना हमको प्योर प्रोसेस में इसको समझाना, तो जैसे देखो जरा चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं x, चौड़ाई x मान सकते हैं कि नहीं, लंबाई हम मान लें कितना इससे 4 ज़्यादा, ये लंबाई चौड़ाई या लंबाई जो भी लिख सकते हैं, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 480 ना आएगा। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो द्विघात समीकरण आएगा ना, तो उसमें क्या होगा ना आपको लेट लगेगा बनाने में। इसलिए अब इतना भी लिख के देखिए, अगर हम चौड़ाई बैठा देंगे 20 बैठाएं, लंबाई कितना बैठा दिए 20 और 4 24 है ना होगा, गुना करके देखो 480 आ रहा है, यानी आपका आंसर कितना 20। और क्वेश्चन में लंबाई पूछा जाता तो ऑप्शन में 24 रहता, तब चौड़ाई को क्या करते हैं 4 घटा देते और 20 से गुना कर देते, समझे, तो आपका आंसर हो जाता। बना लो इसको, ऐसे बना लो। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुनी है, अगर उस प्लॉट का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो देखो चौड़ाई यहाँ भी निकालना एकदम आसान है, चीज़ को खाली आपको समझना है। ये 80 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 20 ऑप्शन दिया हुआ है, और एक कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और एगो क्या देखिए, तो इधर ध्यान, ज्ञात नहीं किया जा सकता इनमें से कोई नहीं, इधर ध्यान दो, जैसे और दिया हुआ है ना ऑप्शन, एकदम ध्यान से बात को सुन। ये क्या है, आज की लंबाई है या चौड़ाई है, इतना बोलिए जल्दी। क्वेश्चन में क्या निकालने कहा गया है, तो क्या है ये वाला चौड़ाई, लंबाई क्या है उससे दोगुना है। तो ये जब 80 है तो इसका दोगुना कितना 160, ये जब चौड़ाई 80 है तो कितना 40, ये 40 है तो कितना 80। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, किसको गुना करेंगे 32 हो जाएगा, और इसको कुछ करने की जरूरत है, आंसर समझे ना।
यानी चौड़ाई है, लंबाई कितना है ना उसका दोगुना है, दोनों गुना कर दो 3200 आ जा रहा है। यानी आपको अगर बनाना है तो ये x होगा, दूसरा क्या होगा 2x, दोनों गुना करके देखो कितना आएगा 3200 होगा, उतना करना है नहीं, 2 से फिर काटो कितना होगा 1600 होगा, ये x स्क्वायर बराबर 1600 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 40। x हम किसको माने हैं, चौड़ाई माने, तो चौड़ाई मेरा कितना हो जाएगा ना 40, या डायरेक्ट ऑप्शन देखना है एकदम एक लाइन में आंसर। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, हॉल की लंबाई ज्ञात करें। निकालना क्या है, हॉल की लंबाई, कितना है आंसर, जल्दी बोलो, ऑप्शन बिना ऑप्शन में बोलो। 75 कैसे आएगा, 25 या 75, 25 और 30 होगा, समझा। ऑप्शन देखो दे देते हैं, 15 मीटर, फिर क्या दिया हुआ है 22.5, ये तो जिंदगी में नहीं होगा, फिर क्या दिया हुआ है 25, अरे क्या है चीज़, यही चीज़ में आपको दिक्कत हो। देखो इधर जान, आई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन जरा पढ़ो, लंबाई चौड़ाई से 5 ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई से क्या है ना 5 ज़्यादा है, आपको निकालने के लिए क्या कहा गया, तो सारा चीज़ सब लंबाई क्या ही ऑप्शन है, लंबाई है ना, सारा चीज़ क्या है ना लंबाई है, ठीक। चौड़ाई क्या होगा, उससे 5 कम होगा कि नहीं, 5 कम होगा जब लंबाई इतना है, लंबाई चौड़ाई से क्या ज़्यादा है कि नहीं, 5 ज़्यादा है, तो चौड़ाई क्या है उससे 5 कम होगा कि नहीं, 5 घटाएंगे तो कितना है 20, 25 दूनी 50, 500, 5 घटाएंगे तो 25, एकदम गुना कर दो, क्षेत्रफल 25 से 75, और कुछ करने का जरूरत, क्लियर। नहीं तो फिर ये होता, ऐसे मान लेते हैं हम लंबाई है, चौड़ाई उससे हम 4 घटा देते, या इसको चौड़ाई मानते थे, लंबाई प्लस हो जाता, गुना करके देखो इतना आ जाता। एक्स मान आप यहाँ पुट कीजिए 30 न 5 है ना, थोड़ा मिस्टेक के 5, 30 में 5 घटाएंगे 25, गुना कर दो 25 से 75 आ रहा है, यानी कौन ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 30। ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं, खाली आपको ऑप्शन देखना है कौन वाला बैठ रहा है आंसर। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इधर ध्यान से देखो, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यदि आयत की यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए या 25 सेंटीमीटर कर दी जाए, ठीक है, दोनों की चीज़, तो चौड़ाई कितनी है कि आयत का क्षेत्रफल वही रहेगा, आयत का क्षेत्रफल क्या रहेगा ना वही रहेगा। एक चीज़ इधर एकदम ध्यान से समझो, जैसे देखो अगर मान लेते हैं ये, जैसे हम मान लिए ये चीज़ मेरा क्या है आयत है कि नहीं, हम बोलेंगे ना ये भी तो मेरा आयत है, और इसको हम चौड़ाई ले लेंगे 4, लंबाई ले लिए 5, चौड़ाई ले लेंगे 2, लंबाई ले लिए 10, ले सकते हैं, 4 5 20, क्षेत्रफल कितना 20, क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं ना, बोल क्या आ रहा है कि क्षेत्रफल में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि जो चौड़ाई है उसको हम घटा दिए, लेकिन लंबाई को तो हम बढ़ा दिए हैं ना, बढ़ाए हैं कि नहीं, तो उसी हिसाब से तो यानी दोनों चीज़ को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल तो समान ना। क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई क्या 10 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है देखो 18, चौड़ाई कितना 10, दूसरा चीज़ देखो इसके हिसाब से बराबर ना, फिर क्या बोल रहा है, यदि लंबाई को 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो लंबाई हम कितना कर दिए 25, तो बोला चौड़ाई कितनी होगी, यही ना पूछा गया, ध्यान दो यही ना है। अब इसको गुना कर सकते हैं, ये कितना होगा 180, डिवाइड कितना से, ये आपका कटेगा, 36 5 होता है 180, और 5 5 25, यह 180 है ना होगा, 25 से डिवाइड देना है, 36 5 180, 5 5 25, यानी 36 को और 5 से डिवाइड देंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 30, ये 7.2 देख लेना है, मीटर सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर आपका आंसर, क्लियर बना। लिख लिया तुम लोग, देखो इधर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाती है, खेत की लंबाई कितनी है।
खेत की लंबाई कितनी है। देखो इधर ध्यान दो, आयत का क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका कितना दिया हुआ, जल्दी बोलिए। क्षेत्रफल, इधर चीज ध्यान से दो, लंबाई इंटू चौड़ाई 144। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई L, चौड़ाई क्या ना B, लंबाई इंटू चौड़ाई गुना करेंगे तो 144। ठीक, अब बोला कि लंबाई को हम 5 बढ़ा देंगे, 5 बढ़ा देंगे, चौड़ाई कोई चेंज हुआ क्या, नहीं ना, चौड़ाई जब चेंज नहीं हुआ तो सेम चौड़ाई वही रहेगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई, जैसे इधर एक चीज का तुम ध्यान से समझो बात को, ये जैसे मान लेते हैं 5 है, ये क्या है ना 10 है, तो क्षेत्रफल कितना 10 × 5 = 50। हम बोलेंगे चौड़ाई वही रहेगा, लंबाई को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये 5 ही है चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई को ना, लंबाई को और ज़्यादा 5 बढ़ा दें तो 15 × 5 कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। यानी लंबाई को बढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो क्षेत्रफल तो आपका बढ़ेगा ना, यानी पहले के हिसाब से उसका क्षेत्रफल कितना था 144, लेकिन अभी के हिसाब से उसका क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बोलो, 40 बढ़ गया ना, यानी 144 + 40 बढ़ेगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 144, जब लंबाई को हम 5 बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल 40 बढ़ जाता है, यही ना कहा गया। अब इसको देखिए थोड़ा सा खाली एक लाइन कैलकुलेशन करेंगे, L से अगर B को गुना करेंगे तो LB, B को अगर इससे गुना करेंगे तो 5B होगा, इससे गुना होगा कि नहीं, फिर इससे गुना, 144 कितना 184, क्लियर है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, L इंटू B का मान आपका दिया हुआ है 144 है ना, है इधर क्या है ना 5, यानी 184, और 5B इधर कितना 184 में 144 घटा दें तो कितना होगा 40 होगा, तो 5 × 8 = 40, यानी चौड़ाई कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या, देखो तो लंबाई निकालना, ये चीज़ ध्यान देना है कि लंबाई निकालना है ना, ये तो चौड़ाई आया मेरा 8, चौड़ाई आया ना 8, तो लंबाई हम इससे निकाल सकते हैं कि नहीं, देखो लंबाई इंटू कितना चौड़ाई, चौड़ाई कितना 8, गुना करेंगे तो कितना 144, 18 8 होता है आपका 144, 18 से आप इसको भाग दीजिए, 8 बार में कट जाएगा, यानी लंबाई कितना हो गया ना 18 सेंटीमीटर। एक्चुअली अगर आयत के हिसाब से देखो इधर ध्यान से चीज़ बात को, आयत के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ को समझेंगे तो क्या होगा ना कि लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, लेकिन आजकल क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लंबाई को कम कर देता है, चौड़ाई को ज़्यादा कर देता है, आपसे मिस्टेक करवाने के लिए। लेकिन आपको उसमें क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान देना है किस टाइप से आपको पूछा गया, ठीक है। नहीं तो एक्चुअली हिसाब से अगर सोचा जाएगा तो लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई क्या होता है ना कम होता है। लेकिन आजकल क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा रहा है, ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि लंबाई को कम कर देता है, चौड़ाई को ज़्यादा कर देता है, क्योंकि बच्चा मिस्टेक करेगा, इस सिस्टम तो बताता है। ठीक, तो लंबाई इसका कितना हो गया ना 18 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए जैसे दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई जो उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यदि लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई उसके चौड़ाई से क्या 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यदि लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रहता है ब्लैक बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई सेंटीमीटर में। देखो इसमें आप लोग तो ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो इधर ध्यान दो, ऑप्शन है आपका 28 20, फर्स्ट ऑप्शन 1 नंबर। ऑप्शन से देखो इसको बना देंगे, 2 नंबर में क्या है 34 36, 34 26, 1 मिनट 34 26, ये तीसरा आपका ऑप्शन दिया है 40 32, और एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 56 48, 56 48। एकदम ध्यान से देखो इधर, ऑप्शन लेंगे, कुछ करने का हमको जरूरत है नहीं, क्लियर है, ठीक है। देखो एकदम इधर ध्यान से देखो, लंबाई चौड़ाई कितना है, फर्स्ट ऑप्शन से ही हम चलते हैं, लंबाई 28 चौड़ाई 20, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 8 ज़्यादा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 8 ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 8 ज़्यादा है, लंबाई देखो चौड़ाई से 8 ज़्यादा है, सब में है, ये सिस्टम मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो लाइन पूछ रहा है देखो इधर ध्यान, यदि लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल आपका वही रहेगा। यानी अभी अगर इसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 28 दूनी
56 यानी 560 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या नहीं, जल्दी बोलो। क्षेत्रफल होगा। अब बोल रहा है कि लंबाई को कितना बढ़ाया जाए, 7, यानी 28 में 7 बढ़ाएंगे तो कितना, 35। क्लियर। चौड़ाई को क्या बोल रहा है, 4 घटाया जाए। चौड़ाई क्या किया जाए ना, 4 घटाया जाए। 20 में 4 घटाएंगे तो 16, गुना करके देखिए 16 × 5 = 80, 0, 16 × 48, 48 और 8 कितना, 56। कोई चेंज हुआ, क्षेत्रफल कोई चेंज हुआ, देख लो। यानी आंसर कौन बोला, फर्स्ट ऑप्शन। बोला आयत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई इतना है, 8 ज़्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना, 560। बोला लंबाई को हम 7 बढ़ाएंगे तो 35, चौड़ाई को 4 घटाएंगे तो 16, दोनों को गुना कर देंगे तो फिर आयत का क्षेत्रफल ना आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल फिर कितना है ना, 560। कोई चेंज हुआ, यानी क्वेश्चन जिस हिसाब से आपको पूछा गया कौन सा ऑप्शन में मिल गया, पहले ऑप्शन में। नहीं तो इसको अगर x y z करके बनाएंगे तो बाबू बहुत लंबा बनेगा। अगर चौड़ाई मानेंगे x, लंबाई तब कितना होगा, x + 8। ये है क्वेश्चन में दिया हुआ एक्चुअली चीज़। फिर क्या बोल रहा है कि लंबाई, ये लंबाई है, इधर ध्यान देना है। लंबाई क्या हो जाता है ना, इस चौड़ाई है ना। अच्छा इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। लंबाई x है ना, लंबाई हम ले लिए x + 8, चौड़ाई क्या है ना, x। बराबर लंबाई 7 बढ़ाएंगे, ये लंबाई था 7 बढ़ा दिए, और चौड़ाई बोला क्या, जल्दी बोलो, 4 घटा देंगे। अब इसको तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, x² + 8x होता, ये x प्लस कितना 15 होता, फिर x माइनस सबका 4 होता। तो सोचिए दोनों चीज़ जल्दी बनता, तुरंत कैलकुलेशन होगा क्या, नहीं होगा। बस ऑप्शन से थोड़ा कैलकुलेशन आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, तुरंत आपका आंसर। ठीक है, बनाओ। इधर ध्यान से देखो, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है, तो कमरे की परिमिति क्या होगी, कमरे की परिमिति क्या होगी। देखो इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी कोई कुछ करने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन हिट कर दो। यानी फर्स्ट ऑप्शन कितना है, 52 मीटर, सेकेंड ऑप्शन क्या है, 10 मीटर, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, 72 मीटर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एकदम ध्यान से देखिए, 18 मीटर। ये देखो ना, ये चल रहा है कि नहीं, ये दिया हुआ है ना, इधर एकदम ध्यान से देखो बात को। देखो परिमाप, एकदम ध्यान से बात समझिए। जैसे परिमाप क्या होता है, आयत का क्या होता है परिमाप, 2l + b, यही ना परिमाप। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के गुना किया गया है 2 से, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से ना गुना किया गया है। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है, जल्दी बोलो, 8 और 5, यानी 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा कि नहीं, 8 और 5 13, 13 से कौन वाला भाग जा रहा है, यही ना, 13 × 4 = 52 होगा कि नहीं। यानी हम इसको रेशियो के हिसाब से ला सकते हैं। इधर एकदम ध्यान से देखो क्या, देखो तो पहला लिखा हुआ किस हिसाब से, लंबाई और चौड़ाई कितना है, 8:5, तो 8x होगा, 5x होगा। लंबाई को कितना से गुना करेंगे, देख लो, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना, 160, यानी 8 × 5 = 40, x² हो जाएगा 160, 40 को 4 से गुना, x² बराबर कितना 4, x मान कितना 2, यानी लंबाई और चौड़ाई का मेरा मान आ गया। यानी 8 से एक बार गुना, देख लो रेशियो में है ना, तो 8 दूनी 16, अरे 2 से गुना करें 2 × 5 = 10, यानी ये लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब परिमाप निकालना है, 2 × लंबाई + चौड़ाई, 52